जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी आर्मी से रिलेटेड आपके जीके की क्लास लेके आए। तो कल हमने 99 क्वेश्चन को देख लिया था। आज का क्वेश्चन अपना 100 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, देखो। असम की राजधानी, ये वह क्वेश्चन करवा रहे हो जो आर्मी की परीक्षा में आ चुके पर्सन है। आवाज कम रखना। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, असम की राजधानी क्या है, आराम से बताओगे भाई साहब। अब देखो, राजधानी से रिलेटेड आपके कई बात प्रश्न आता है। एक आपने सुना होगा सात बहनों वाला राज्य। सात बहनों वाला राज्य यानी कि सात बहनों वाला, बहनों वाले राज्य। तो सात बहनों वाले राज्य कितने मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे? और ये सात कहां मिलेंगे? भारत की उत्तरी पूर्वी दिशा में। कहां मिलेंगे? उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर मिलेंगे। या इसको आप बोलोगे पूर्वोत्तर राज्य। कौन सा? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर राज्य, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि पूर्वी दिशा की ओर है। और ये है कहां पे, ये देख लो इस प्रकार से। इस साइड है ये आपके। एक का तो नाम है भैया अरुणाचल। क्या नाम है? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि सात बहनों वाले राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सात बहनों में? फिर उसके बाद आपके राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य है? असम। कौन सा राज्य भैया? अगर आपसे पूछ ले सात बहनों वाले में किस राज्य में जनसंख्या ज्यादा रहती है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? इस अरुणाचल प्रदेश के नीचे का जो राज्य, इसे बोलते हैं आपके नागालैंड। क्या बोलते हैं? नागालैंड। और फिर इसके नागालैंड के जो नीचे राज्य पड़ता है इसका नाम है मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर। और जो इधर का राज्य पड़ता है इसे कहा जाता है मिजोरम। क्या बोलते हैं? मिजोरम। और जो इस साइड जो राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से लगा हुआ है इसका नाम है त्रिपुरा। फिर उसके बाद त्रिपुरा के साइड के यानी कि ऊपर जो असम के नीचे का राज्य, इसका नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। अब एक बात होता है, राज्य पांच हुए सात हुए? तो इन सात राज्यों के समूह को एक लाइन कहा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सात बहनों वाले। अब एक छोटा सा प्रश्न बताएगा मुझे दीपक, सात बहनों वाले में बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा अरुणाचल। कौन सा भैया? अरुणा। फिर उसके बाद में सात बहनों वालों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? सर्वाधिक जनसंख्या बस असम की। किसके भैया? कई बार क्या होता है, इनके राज्यों के नाम दे देगा और आपसे राजधानी पूछ लेगा। जैसे असम की राजधानी क्या है भैया? तो आप बोलोगे दिसपुर। कोहिमा की अगर बात करूं तो नागालैंड, क्योंकि राजधानी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, चाहे भारत के राज्य हो चाहे विश्व के देश हो। उसके बाद में अगरतला की अगर बात करें तो त्रिपुरा। तो तीन राज्यों की हमने देख ली। उसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की शिलोंग। क्या नाम भैया? शिलोंग। और उसके बाद अगर बात करूं मैं मिजोरम की राजधानी, वेरी गुड, आइजोल। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके मणिपुर की राजधानी, नहीं, मणिपुर की पूछ रहा हूं यार। दिसपुर किसकी है? तो यहीं पे याद रख लो, घर जाके नहीं पढ़ना आपको। मणिपुर की है इम्फाल। क्या है भैया? इम्फाल। और असम की राजधानी दिसपुर हो गई। और अरुणाचल प्रदेश की देखा जाए तो नगर, ईटानगर। अब एक बात बताओ, कल एक बात बोली थी मैंने, ये भारत के सात राज्यों के समूह को सात बहनों वाले राज्य बोलते हैं। लेकिन इनमें सबसे पूर्व में भारत का सबसे पूर्वी राज्य पूछूं तो क्या बोलोगे? सबसे पूर्वी राज्य बोलूं तब तो बताओगे आप अरुणाचल। लेकिन अगर मैं पूछ लूं सबसे पूर्वी राजधानी, तो सबसे पूर्वी राजधानी पूछूं तो आप बताओगे कोहिमा। क्योंकि ये देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहां पड़ती है, इसका नाम है आपके ईटानगर। जबकि नागालैंड की राजधानी यहां पर है। हाँ। तो सबसे पूर्वी राजधानी कौन सा है सिद्धार्थ? और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? इन सात बहनों वाले राज्यों की दिशा पूछ ले तो क्या बताओगे? उत्तरी पूर्वी ऑप्शन में ना हो तो क्या बताओगे? पूर्वोत्तर। क्या बताओगे? पूर्वोत्तर। राहुल एक बात बता मुझे, इन सात बहनों वाले राज्यों में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? वर्षा, वर्षा कहां होती है? मेघालय। अब कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी सात बहनों वाले राज्यों में कौन से राज्य नहीं आते? अब जो बात, जो बच गए आपके, जो बच गए आपके वो सारे नहीं आते। लेकिन इनके दो पड़ोसी राज्य याद रखना, एक राज्य यहां पड़ता है इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम आपके। और एक राज्य यहां पड़ता है इसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो कई बार ये दे देगा, सुनना प्रश्न क्या आएगा, सात बहनों वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है?
तो इन दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा आपको। ये पड़ोसी राज्य इसलिए इनके नाम दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे प्रश्न क्या आएगा कि 7 बहनों में से वह राज्य बताइए जो सबका पड़ोसी राज्य है। सबका पड़ोसी राज्य है असम, यानी कि असम इनके बीच में फैला हुआ है, ये सभी से अपनी सीमा बनाता है। तो 7 बहनों में वाले राज्यों में सबका पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो सभी से ये सीमा टच करता है असम। अब एक बात बताइए, इन 7 बहनों वाले राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहां पर आपके खांसी की पहाड़ियां पाई जाती है? खांसी की पहाड़ियां, खांसी की पहाड़ियों पे सर्वाधिक क्या होती है? और वर्षा किस राज्य में होती है? लेकिन इस खांसी की पहाड़ी के नीचे दक्षिण दिशा में एक जगह है जिसका नाम है मासिन। तो भारत के किस जगह पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? अगर भारत की कम वर्षा बोले तो कहां बताओगे? अगर प्रश्न आ जाए भारत के किस राज्य में वर्षा कम होती है, तो तू बता मुझे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ये रहो। और वर्षा को मापने के यंत्र का नाम है रेन गेज। क्या नाम है? रेज गेज। जैसे आप बुखार मापते हो ना, बुखार, थर्मामीटर, तो शरीर का टेम्परेचर मापने का जो उपकरण उसका नाम क्या है? थर्मामीटर। ऐसे ही हमारी धरती पे कितनी वर्षा हुई उसको मापने के यंत्र का नाम क्या है? रेन गेज। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु केंद्र बना हुआ है? परमाणु केंद्र संयंत्र बना हुआ है, ये बता दो। भारत का पहला परमाणु केंद्र। और भारत में जो ये परमाणु केंद्र है ये कहां कहां पर है? ध्यान देना, एक तो आपका तारापुर, कौन सा भैया? और तारापुर आपके जो परमाणु केंद्र पड़ता है ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इस परमाणु केंद्र की स्थापना हुई थी आपके 1969 में। कब हुई थी? तो देश का सबसे पहला परमाणु केंद्र जो परमाणु से आपके क्या बनाई जाती है? विद्युत बनाई जाती है। जैसे एक देश का दूसरा बना था रावत भाटा। तो रावत भाटा परमाणु केंद्र कहां पड़ता है? तो आप बोलोगे राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ भैंसरोगढ़ के अंदर पड़ता है। उसके बाद आपको याद रखना जो परमाणु केंद्र है वो है आपके नरोरा। कौन सा है भैया? नरोरा। और नरोरा परमाणु केंद्र पड़ता है यूपी में। कहां पड़ता है? एक परमाणु केंद्र मिलेगा कैगा। क्या मिलेगा आपको? कैगा। तो कैगा परमाणु केंद्र कहां पे पड़ता है? आपके कर्नाटक। कहां पड़ता है? कर्नाटक। ये नाम है आपसे पूछ लेगा कि भारत में रावत भाटा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? भारत में परमाणु केंद्र तारापुर किस राज्य में है? उसी प्रकार कैगा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? एक आएगा आपके सामने काकरा पारा। तो काकरा पारा जो परमाणु केंद्र है ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? और एक आपसे देगा कल पक्कम। तो कल पक्कम जो परमाणु केंद्र है ये कहां पड़ता है? आपके तमिलनाडु। एक आएगा कुंडल कुलम। तो कुंडल कुलम जो परमाणु केंद्र है ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु। तो ये जितने भी आपको बताए ये भारत में परमाणु केंद्र है, इससे और कोई परमाणु केंद्र नहीं है। तो परमाणु केंद्र से आपके विद्युत बनाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत बनाई जाती है वो कहां बनाई जाती है? हाँ, ये 2013 में बना था। कब बना था? तो भारत का सबसे नया परमाणु केंद्र कहां पर लगा हुआ है? तो कुंडल कुलम तमिलनाडु में। देश का पहला परमाणु केंद्र कहां लगा हुआ है? महाराष्ट्र में। नाम क्या है? तारापुर। तो कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है कि नरोरा नामक परमाणु केंद्र किस जगह पे पड़ता है? तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, यानी कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है परमाणु से, तो परमाणु रिएक्टर की अगर बात करें तो ये आपको कितने बताने हैं? 7 में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला कौन सा है? क्योंकि पहले होता था तारापुर, लेकिन 2013 के बाद में कौन हो गया आपके? कुंडल कुलम। महाराष्ट्र का नाम है तारापुर, ठीक है ना। और कर्नाटक का है कैगा। तो कर्नाटक को तो नाम से ही पता कर लोगे आप, कर्नाटक कैगा। और यूपी का है नरोरा आपको। राजस्थान का रावत भाटा है। और आपके जो काकरा पारा है ये कहां का है? गुजरात का। और कलपक्कम नामक कहां पड़ता है? एक शब्द दे देगा आपको, नाम देगा जामनगर। क्या दे देगा? ये जामनगर भी कहां पड़ता है? लेकिन गुरुजी यहां पे जामनगर से कोई परमाणु ऊर्जा नहीं बनती। धरती से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो खनिज तेल निकालने की जो रिफाइनरी है उसका नाम क्या है?
लेकिन धरती से जो तेल निकालने की रिफाइनरी जो सबसे पहले बनी थी वो किस राज्य में बनी थी, जिसका नाम क्या था, डिब्रूगढ़। तो भारत की पहली तेल रिफाइनरी का नाम क्या है, ये पूरे भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे पहली बनी थी 1901 में। एशिया के अंदर धरती से तेल निकालने का शोध केंद्र कहां बनाया गया था, असम में। लेकिन आज वर्तमान में तेल ज्यादा कौन देता है अपने को, जामनगर। कर लोगे। तो ये जितने भी आपको परमाणु केंद्र बताए इनके नाम याद रखने। कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी जो परमाणु है ना, परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु का नाम क्या किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉन डाल्टन। लेकिन परमाणु बम की जो खोज की थी ये रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। किसने की थी, ओपनहाइमर ने की थी। कई बार आता है ओटो होन भी आता है, तो ऑप्शन में देख लेना, अगर दोनों ऑप्शन दे तो आपको करना है, आपको रॉबर्ट ओपनहाइमर करना है पहले तो। उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न बता दो कि जो परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया, सबसे पहले किस देश ने किया है, अमेरिका। और इस परमाणु बम को अमेरिका ने कहां पे फेंका, जापान पे। जापान, और भी बच्चा रहे हैं, ठीक है ना। जापान पे फेंका। जापान का पहला शहर था हिरोशिमा और दूसरा शहर था नागासाकी। कई बार प्रश्न आता है कि सर जो परमाणु बम से जो ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा का क्रिया का नाम क्या है, इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और अगर जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है, सूर्य से, उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो से संलयन याद रख लेना बस, सूर्य में संलयन। और सूर्य के अंदर जो गैस होगी उसका नाम होगा हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन होगी वहां नाभिकीय संलयन होगा। जैसे हाइड्रोजन बम में भी क्या होगा, नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम में क्या होगा, नाभिकीय विखंडन। और भारत में पहला परीक्षण परमाणु का कहां पर किया गया था, पैसे परमाणु और पैसे पोखरण। और पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था, 1974 में, 18 मई को, 18 मई को आपके, हाँ, इंदिरा गांधी के समय। अगले प्रश्न को देखिए, संसद के ऊपरी सदन का नाम बताना है। संसद के ऊपरी सदन का एक प्रश्न आपको मिलता है, संसद का गठन क्या मिलता है, संसद का गठन अनुच्छेद 79। हमारे देश में, हमारे संविधान में एक संसद होगी, ये बात किस अनुच्छेद में दी गई है, इसके दो सदन होंगे। कितने सदन होंगे, एक का नाम लोकसभा और एक का नाम, लोकसभा होगी तो उसकी बात किस आर्टिकल में दी गई है, और राज्यसभा होगी उसकी बात किस आर्टिकल में दी गई है। तो कई बार प्रश्न आता है कि संसद के दो सदन होंगे और संसद का एक अभिन्न अंग होगा। क्या होगा, अभिन्न अंग होगा, उसका नाम क्या मिलेगा, राष्ट्रपति। और हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहां बोली गई है, तो ये जितने भी लिखे अनुच्छेद है, क्या ये भैया। तो प्रश्न एक बात बता सिद्धार्थ, हमारी संसद के पार्ट कितने, पार्ट्स, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं भाग। इस भाग को ही बोला जाता है अंग। जो संसद में काम कर रहे हैं, 1 2 और 1 3, कितने अंग है। अगर पूछ ले संसद के सर स्तंभ यानी कि इसके सदन पूछ लेगा तो कितने सदन। देखो एक ये दिया गया ऊपरी सदन, तो ये ऊपरी सदन है, तो कोई किसी प्रश्न में क्या मिल जाएगा आपका, निचला सदन, नीचे का सदन। तो यानी कि 1 और सदन की बात बोले तो संसद में सदन होते हैं 2, संसद में अंग होते हैं 3। लेकिन अंग जहां आ जाएगा तो नया आदमी कौन जुड़ जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, जो कभी भी क्या हो सकता है, भंग। इसलिए वो आपके निम्न सदन होता है। कैसा सदन होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, अस्थायी। क्या बोलते हैं, अस्थायी, यानी कि भंग होता है। तो उसका नाम क्या है भैया, आपके लोकसभा। क्या नाम है, लोकसभा। लेकिन जो कभी भी क्या नहीं होता, भंग नहीं होता, उसे हम बोलते हैं राज्यसभा। इसलिए उसे हमने क्या नाम दिया गया है, ऊपर का सदन, यानी कि उच्च सदन। क्या नाम दिया गया है। तो इस ऑप्शन में राइट क्या होगा। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु कितनी रखोगे। अगर आपको राज्यसभा के अंदर एक सदस्य के रूप में क्या करना है, काम करना है, तो आप कितने साल तक सेवा दोगे। तो राज्यसभा की अगर मैं बात कर लूं तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1900। तो तब से लेकर ये अभी तक भंग नहीं हुई। इसलिए आप बोलोगे हमारी कौन सी राज्यसभा चल रही है, तो राज्यसभा कौन सी चल रही है,
और जो भंग होती है तो उसका क्रम मिलेगा आपको। भंग कौन होता है भैया? तो वर्तमान में लोकसभा कौन से चल रही है? तो कई बार प्रश्न आता है कि वर्तमान में राज्यसभा कौन से, तो आपको सत्र में नहीं बतानी, ये कभी भंग ही नहीं हुई, तो आपको जवाब क्या देना है? पहली। और जबकि लोकसभा भंग होती है, लोकसभा को आप कार्यकाल से पहले भी क्या कर सकते हो? कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री कहने पर। और ये समय से पहले कितनी बार हुई है? ये टोटल कितनी बार भंग हुई है अभी तक? और आगे अब ये कितनी बार हो जाएगी? 17 बार। एक प्रश्न और पूछता हूं मनीष, यहां पे बता मुझे, हमारी जो संसद है इसका काम क्या है? काम क्या है? वेरी गुड, कानून क्या करना? निर्माण करना। और कई बार प्रश्न आता है कि सर जो संसद की व्यवस्था है हमने ये किस देश से ली गई है? तो संसद की रूपरेखा किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन में भी एक आपके निम्न सदन होता है और एक वहां पे भी क्या होता है? एक आपके उच्च सदन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार बताना आपको कौन सा होता है? राजवीर सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, यो प्रश्न तेरे गलत हो गया, तोड़ूंगा अड्डिया ने। वीरता के 3 सर्वोच्च पुरस्कार बताइए मुझे, वीरता के 3 सर्वोच्च पुरस्कार। बताइए। वीरता के, वीरता भी 2 प्रकार की होगा। अगर युद्ध के समय उसके अंदर आप साहस दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? साहस, यानी कि उसमें आप क्या दिखा रहे हो? ताकत दिखा रहे हो, यानी कि वीरता दिखा रहे हो, जुनून दिखा रहे हो। तो युद्ध के समय आपको एक पहला मिलेगा, उसका नाम है आपके परमवीर। क्या नाम है भैया? परमवीर। फिर दूसरे नंबर पे मिलता है महावीर। क्या मिलता है? महावीर। और फिर तीसरे नंबर पे मिलता है वीर। और ये सारे के सारे क्या है भैया? ये आपके चक्कर है। तो आपसे प्रश्न आ जाएगा, युद्ध के समय वीरता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। और दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, तो यानी कि 3 की बात की थी और 3 ही दिए जाते हैं। अब अगर प्रश्न आ जाए कि सर युद्ध के समय कोई सेना या कोई योद्धा, कोई सिपाही क्या दिखा रहा है? शांति बना रहा है। क्या बना रहा है भैया? शांति बना रहा है, युद्ध को बरकरार रख रहा है, शांति बनाकर, शांति पूर्वक। कोई वहां पे युद्ध वगैरह नहीं हो रहा, अटैक नहीं हो रहा, उस छावनी के, उस बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल शांति बनी हुई है कई सालों से। तो उस क्षेत्र में आपके सबसे बड़ा जो पुरस्कार मिलता है उसका नाम है आपके अशोक। क्या नाम है? अशोक चक्र। फिर आपके मिलता है भैया आपके कीर्ति, कीर्ति चक्र। क्या मिलता है? आपके कीर्ति। फिर मिलता है आपके शौर्य। क्या मिलता है? शौर्य चक्र। तो समझ गए? तो युद्ध के समय कितने पुरस्कार मिलते हैं? 2 मिलते हैं। एक वीरता में मिलता है, तो एक मिलता है आपके शांति में। शांति के 3 बड़े पूछेगा और आपके वीरता के 3 बड़े। अगर सीधा प्रश्न आ जाए वीरता, यानी कि वीरता में आपके 2 सर्वोच्च पुरस्कार बताइए, वीरता में 2, तो वीरता में 2 पूछे तो कभी भी आपको एक तो नाम देना है परमवीर और दूसरा देना आपको, फिर गलती कर गए। एक बात बता, अशोक बड़ा या महावीर बड़ा? अब 3 लाइन में ऊपर कौन है और उन 3 लाइन में ऊपर कौन है? तो मैंने क्या बोला है? मैंने इतना बोला वीरता में 2 बड़े होने चाहिए। तो वीरता में 2, एक अशोक भी बड़ा है, लेकिन अशोक किस दिशा में बड़ा है? और परमवीर किस दिशा में? आपके युद्ध में वीरता दिखाना। तो यानी कि सीधा प्रश्न आ जाए वीरता के 2 बड़े बताने, लेकिन वीर, यानी कि युद्ध के समय वीरता के 2 बड़े पूछे तो आप ऑप्शन में देख लेना, अगर ये ना मिले आपको तो जोड़ा किसका बताओगे? परमवीर और महावीर का। 1950 में इनकी स्थापना होती है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट। भारत रत्न की अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान देगा। अगर भारत में प्रश्न आ जाए कि भारत के आम आदमी को, जो आम आदमी है या नागरिकों को, नागरिकों, तो नागरिकों में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार मिलता है उसका नाम है भारत रत्न। और दूसरे नंबर पे जो मिलता है उसका नाम है पद्म विभूषण। विभूषण नाम देखो कितना लंबा, इसलिए ऊपर रख लो इसको। फिर उसके बाद मिलता है पद्म आपके भूषण, और फिर आपके मिलता है पद्म, वेरी गुड, पद्म श्री। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये आपको ध्यान देना किस में मिलते हैं? ये आम नागरिकों यानी कि सामान्य व्यक्तियों को मिल सकते हैं। आपके किस क्षेत्र में मिलते हैं? आपके समाज में, चिकित्सा में आपके, और आपके ये कौन सा होता है? समाज सेविक हो गया, चिकित्सा साहित्य हो गया आपके, तो इन क्षेत्र में आपको दिए जाते हैं। कला में भी मिलते हैं। इनकी स्थापना कई बार प्रश्न आता है, कब हुई थी? 2 जनवरी
अब आपसे प्रश्न पूछता हूं, अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? कल परसों लिखाया था, एक 26 जनवरी को दिया गया आपका एक व्यक्ति को। और बिहार का जो सीएम रह चुका है, क्या नाम था उसका? कर्प्यू कुमारी, इस प्रकार नाम लिखाया था मैंने। 49 में से कितने विदेशी हैं? विदेशी, विदेशी का मतलब अपने देश के नहीं है, बाहर देश के। एक तो पाकिस्तान का है जिसका नाम है खान अब्दुल गफार, और एक दक्षिण अफ्रीका का है जिसका नाम, वेरी गुड, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। तो भारत रत्न दिया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। जितने भी पुरस्कार होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही सम्मानित। एक याद बताइए मुझे, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, खेल का, खेल में जो सबसे बड़ा है वो आपके मेजर ध्यानचंद चंद खेल रत्न, क्या नाम है? लेकिन कई बार आपसे प्रश्न मिलेगा, क्या सर ये शुरू में ही था या बाद में हुआ? क्योंकि पहले इसकी जगह जो नाम था ना वो था राजीव गांधी। अब एक बात बताइए, खेल जगत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार अभी मोहम्मद शामी को दिया गया था, अर्जुन। यानी कि खेल जगत का दूसरा पुरस्कार कौन सा है और पहला कौन सा है? लेकिन याद रखना, सबसे पहले इन दोनों खेलों में से जो पहला पुरस्कार बना था वो 1961 में बना था, अर्जुन। क्या बना था? लेकिन जो मेजर ध्यानचंद यानी कि राजीव गांधी बना था ये 1991 और 92 में। और ये सबसे पहले मिला था आपके भैया किसको? है राजीव गांधी की तो मृत्यु के बाद ये पुरस्कार की संभावना की जा रही है। ये मिला था आपके जो शतरंज का खिलाड़ी था विश्वनाथ आनंद। लेकिन सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था आपके मेजर है सोमनाथ। तो मेजर सोमनाथ को सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला है? और सबसे पहले भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली। अगर ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है ना, तब बताओगे सी राजगोपाला। अगर वो भी नहीं है तो एक विज्ञान का व्यक्ति था सीवी रमन, जिसे नाइट बैचलर की उपाधि मिली है, भौतिक में मिली। अगला प्रश्न बताइए, ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, भारत में जैन मंदिर बहुत फेमस है। पूरे भारत में अगर जैनों की संख्या देखी जाए ना तो सबसे ज्यादा जैन किस राज्य में पाए जाते हैं? जैन धर्म के व्यक्ति की। तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना, ये राजस्थान की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिरोही। क्या नाम है? और सिरोही की भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है माउंट आबू। और कई बार यही प्रश्न आता है कि राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान का शिमला किसको बोलते हैं? तो राजस्थान का शिमला किसको बोलते हैं? बताते हैं कि सर्दियों के समय यहां माउंट आबू में क्या हो जाती है? बर्फ जमती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी झील हैं, जैसे एक नक्की झील है, तो सर्दियों में यहाँ पे बर्फ जम जाती है। माउंट आबू याद रखना किस पर्वत के ऊपर पड़ता है? ये अरावली। किस पे भैया? अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है, दुनिया की सबसे क्या है? पुरानी पर्वत है। और इसी माउंट आबू पर अरावली की एक सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। लेकिन कई बार आपको दिलवाड़ा नाम ना देकर आपको देगा खजुराहो। तो खजुराहो के जो जैन मंदिर है, खूब सारे मंदिर है, ये पड़ते आपके छतरपुर, और छतरपुर पड़ता आपके मध्य प्रदेश। तो खजुराहो के जैन मंदिर किस राज्य में? और दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां है? राजस्थान की किस जगह पर है? बागेश्वर धाम नाम करके धीरेन्द्र कुमार को देखा होगा आपने। तो बागेश्वर धाम बंदा कहां का? आपके छतरपुर का। तो वहां का उसका जो जागरण है, मेला यहीं भरता है। नेट पे गूगल पे आप सर्च करोगे ना तो इसके नाम मिलेंगे। बागेश्वर धाम का पता क्या है, बागेश्वर धाम जाने के लिए कौन सी बस पकड़े, बागेश्वर धाम उतरोगे तो कौन से स्टेशन पे उतरोगे, ठीक ना, उससे मिलोगे तो किस प्रकार आपको टिकट कटानी है। बहुत पैसा कूट रहा है ये वर्तमान में। अगले प्रश्न को देखिए, ये चले मत जाना, सच्चाई पोल आ जाएगी सारी आपके आगे। आपने किसको छोड़ा है, किसको पकड़ा है, अब लेटेस्ट में किसकी ताक में हो। हाँ, लवेरिया लवोलिया सब बता देता है, कौन लड्डू खिला रहा है, कौन बर्फी खिला रहा है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल बताना है, और ये भी आपको वर्ग किलोमीटर में। किस में बताना है? वर्ग किलोमीटर में। भारत का क्षेत्रफल, हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर में है? अपना अगर देखा जाए तो अपना क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में।
अब ये देखो नियर अबाउट किसके पास है, ये किसके पास है, ये देखो 87 लाख के नजदीक आ रहा है, इसलिए 87 को मैं एक में बदल दूंगा 1 लाख में, तो मोटा मोटा कितना बताऊंगा, 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब एक बात बताइए, ये इतना क्षेत्रफल रखने के साथ विश्व की जगह कौन सा रखता है, विश्व में स्थान पूछ लेगा, विश्व में स्थान, तो याद रखना विश्व की टोटल भूमि का ये रखता है 2.42%, लेकिन स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान। अब एक बात बताइए, आपसे प्रश्न पूछ लेगा विश्व का बड़ा देश कौन सा है, बड़ा देश कौन सा है, विश्व का छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी का एरिया है 0.44 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में भी नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा शहर, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, विश्व के अंदर महाद्वीप कितने हैं, 7 में बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और 7 में छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से सुनते चलना, ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे पूछ लेगा ये एरिया में छोटा बड़ा है या पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन का मतलब समझे, आबादी यानी कि जनसंख्या, दोनों में आपके पर्सन कभी भी आ जाए कि विश्व का बड़ा देश, सॉरी विश्व का बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या में ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप के पास, छोटा महाद्वीप पूछे तो, और सबसे कम जनसंख्या भी बोले तो ऑस्ट्रेलिया। एक महाद्वीप ऐसा है जहां पे जन शून्य है, जन शून्य का मतलब क्या है, वहां पे जनसंख्या निवास ही नहीं करती, जो आपके पृथ्वी के नीचे नीचे है उसका नाम है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अंडमान निकोबार भारत का एक भूमि क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, डब्बा मिठाई का और आने वाला है। अब शिवनाथ एक बात बता मुझे, इधर देख शिवनाथ, भारत जनसंख्या में कौन सा बड़ा देश है, जनसंख्या में भारत कौन सा भैया, और जनसंख्या में पहला कौन है। अब दोस्त ये बता, आप किस महाद्वीप में रहते हो, आप कौन से महाद्वीप में रहते हो, एशिया में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। हाँ एशिया में रहते हो, डर क्यों रहा है, मैं मार थोड़ रहा हूं तुझे, है मैं मारू कौन ही, मारनो याद थोड़ी होगा। अगला देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिए गए, कोई नहीं इधर सीरियस हो जाओ, मैं तोड़ दूंगा हड्डियां एक दिन। प्रश्न में दिया गया कि भारत में सर्वाधिक चाय, अब आपसे कई बार ये पूछता है चाय अनुसंधान केंद्र कहां पे है, चाय अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र क्यों बनाए जाते हैं कि चाय की कभी भी जो आपके प्रगति है, या सॉरी चाय कभी खराब ना हो जाए, इसकी रिसर्च की जाए, इसको देख रेख की जाए, इसके अच्छे से तकनीकी बीज बनाए जाए। तो चाय अनुसंधान केंद्र याद रखना आपको, टोकलाई, टोकलाई एक जगह पड़ती है, और ये पड़ती है जोरहाट, और जोरहाट कहां पड़ता है, असम में। तो भारत में चाय के लिए रिसर्च सेंटर कहां पे है, टोकलाई, और टोकलाई कहां है, जोरहाट, असम के अंदर। और याद रखना जो चाय है ये सबसे ज्यादा कहां होती है, और चाय का पेय योग्य भाग क्या है, पेय योग्य भाग, चाय का किस अंग का हम सेवन करते हैं, उसकी पत्ती। कई बार प्रश्न आता है कि सर हमें चाय उच्च कोटि की चाहिए, किसकी चाहिए, उच्च कोटि। तो उच्च कोटि की जो चाय है ना, वो याद रखना दार्ज, तो दार्जिलिंग नामक क्या है आपके पहाड़ियां हैं, और ये पहाड़ियां पाई जाती है पश्चिम में। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी दक्षिण भारत में, ध्यान से सुना, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय कहां होता है, सर्वाधिक चाय का उत्पादन। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन है वो याद रखना तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में चाय का होता है तमिलनाडु। अब कई बार प्रश्न आता है कि चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा, उसके बाद में तो दूसरे स्थान पे कौन है। कई बार प्रश्न आता है कि सर चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, निर्यातक देश, तो सबसे बड़ा निर्यातक देश पूछे, सबसे बड़ा तो आपको बताना है श्रीलंका। अब एक छोटा सा प्रश्न बताओगे मुझे,
भारत में सबसे ज्यादा महिला कार्यरत किस उद्योग में है? महिला कार्यरत, कार्यरत। तो आपको महिलाएं कार्यरत बताओगे किस उद्योग के अंदर दोस्तों? अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक व्यक्ति व्यक्ति कार्यरत किस उद्योग में? कार्यरत। तो कार्यरत उद्योग पूछे तो आपको बताना है कपड़ा उद्योग। क्या बताओगे? तो भारत में सर्वाधिक जो कपड़ा उद्योग में व्यक्ति कार्यरत है, इसके बाद आपको लोहा उद्योग मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर कपड़ा ना मिले तब आपको लोहा करना है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, असम की राजधानी क्या है? अब एक बात बताइए, जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में भारत का राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी नहीं, हिमाचल प्रदेश की शिमला। और मासिन राम किस राज्य का एक जगह है? यहां पे क्या होती है सबसे ज्यादा? ऐसे याद करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये कई दिन हो गए इनको, आपको दूसरा दिन है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हाँ, देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, भारत में कुल राज्य कितने? उड़ आ जा मेरे कान देख ले, काम की चीज बताऊंगा थाना। जयपुर में कोई कौन बताओ, हांड गया जो टक्कर मार मार के, चाहे झोटवाड़ा चल जियो चाहे कांटा पे चल जियो। इसो जीके को मास्टर कौन मिला हो, चाहे नेट पे सर्च मार के देख लियो। और ईसा ईसा मास्टर दिखा दूं, गलत पढ़ा रखे, स्क्रीनशॉट देख लियो मेरे को, स्क्रीनशॉट ले लियो। कांटा पर ईसा ईसा है, गलत पढ़ा रखे और दिखा दूंगा थे वाक्य में, कहो गुरुजी वाक्य में गलत पढ़ा रखे। अब देखिए भारत में कुल राज्य कितने? देखो आपके जब 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ था, क्या हुआ था भैया? राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना, अधिनियम, तो भारत में जो राज्य थे, यानी कि राज्य पूछे तो ये राज्य थे आपके भैया 14। कितने राज्य थे? और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपके प्रदेश थे टोटल भैया 6। कितने थे? लेकिन अगर आज मैं बात करूं कब की भैया? वर्तमान। और वर्तमान भी कब की करूं? 2024 की कर लेता हूं। इस 24 के समय आज आपके पास राज्य पूछे तो आपको बताने 28। कितने राज्य? और आपको केंद्र शासित प्रदेश बोले तो केंद्र शासित प्रदेश तो आपको बताने भैया 8। कितने बताने? तो याद रखना सर, एक समय था, क्या था भैया? एक समय। एक समय के लिए, एक समय के लिए देश में 29 तो राज्य हो गए थे। क्या हो गए थे? और एक समय के लिए देश में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये कितने हो गए थे? लेकिन आज ये 9 ना 29। ये कम ज्यादा क्यों? ध्यान से सुनना। देखो सन 1960 में, आप ध्यान से सुनना, अरे उरा आजा मनीष, सन 1960 में भारत के 2 राज्य बनते। एक का नाम है गुजरात, क्या नाम है? और एक का नाम है प्लस में महाराष्ट्र, क्या नाम है? तो आपसे कभी प्रश्न आ जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र भारत के राज्य कब बने? 1960 में। उसके बाद में भारत का राज्य 1963 में बना, जिसका नाम आता है नागालैंड। क्या नाम आता है? 1 दिसंबर 1963 को बना ये। उसके बाद में भारत के राज्य 2 बनते 1966 में, जिसके नाम आता है एक तो पंजाब, और पंजाब से अलग कर दिया जिसका नाम आता है HR। HR का मतलब समझ गया दोस्त? हरियाणा। उसके बाद आपका जो 1971 के अंदर एक राज्य बनता है, इसका नाम आता है भैया हिमाचल प्रदेश। क्या नाम आता है? हिमाचल प्रदेश। तो पी से प्रदेश। उसके बाद 1972 में भारत के 3 राज्य बनते। एक का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। और एक का नाम भैया आपके सामने है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। और एक का नाम भैया आपके सामने है मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर। फिर भारत के जो राज्य बने, ये बने आपके 1987 में। कब बने? सॉरी 1975 में बना। कब बना भैया? 1975 में राज्य बना जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? फिर आपका 1900, रुक जाए एक बार, 87 में जो राज्य बनता है इसका नाम भैया आपके सामने, एक तो अरुणाचल। क्या नाम है? अरुणाचल। और एक का नाम भैया आपके सामने मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। और एक का नाम भैया आपके सामने गोवा। क्या नाम है? गोवा। तारीख भी बता सकता हूं लेकिन ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद याद रखना सन 2000 में। कब भैया? 2000 की तारीख याद रखना। एक तो 1 नवंबर, और एक याद रखना 9 नवंबर, और एक याद रखना भैया आपके 15 नवंबर। तो 2000 नवंबर के महीने में कितने राज्य बने? 1 नवंबर 2000 को बना था भारत का छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा बना था?
और छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? तो ब्रैकेट का मतलब है उससे निकल के बना है। उन्हें देख ले, मैं नहीं आ रही होंगी नागे, बट तड़ा के पा रही है उन्हें बता के है तड़ा दिखा। 2009 नवंबर को बना आपके भैया उत्तराखंड। क्या बना? उत्तराखंड। में मारू बहुत हूं, नजरों मार दूंगा मैं। लोग तो नजरों में प्यार कर, मैं मार दूंगा। 15 नवंबर 2000 को आपके राज्य बना झारखंड। और झारखंड अलग हुआ था आपके। पूरा जयपुर में चल जाओ यात्रा, कोई कौन पटाओगे? पूरा जयपुर में हांड लियो यात्रा, कोई कौन पटाओगे आर्मी खातर? चाहे नेट पर देख लियो, 1 लाख रुपया दियो तरह कोई जीके मास्टर थाना पटा देगो तो। उसके बाद हाँ बिल्कुल 1 लाख रुपया दियो, पूरा जयपुर में नेट के ऊपर अतरा पटान दो तो कोई। रुक जाओ ना, आजा। 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना जिसका नाम आता है, और ये किस राज्य से अलग हुआ? तो ये कहानी है, ये राज्य बने थे। जैसे तेलंगाना राज्य बना तो हमारे राज्य कितने हो गए थे? पर याद रखना आपके एक तारीख आएगी जिसका नाम है 5 अगस्त। क्या नाम है? और 2019 को जैसे ही आपके जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा क्या कर दिया? राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। तो राज्य 29 की जगह क्या हो गए? एक तो कहानी ये याद रखना। फिर जैसे ही आपके जम्मू एंड कश्मीर राज्य का दर्जा छीना तो एक तारीख आपको ध्यान देना, उस तारीख का नाम है 31 अक्टूबर। क्या नाम है? 31 अक्टूबर 2019 को बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के 2 क्या बना दो? यूटी क्षेत्र। तो यूटी क्षेत्र को शॉर्ट फॉर्म में हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, यूटी बोल सकता हूं। और 2 यूटी बने थे 31 अक्टूबर को। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और एक का नाम है लद्दाख। तो जैसे ही आपके 2 यूटी बने तो पहले यूटी थे आपके 7। कितने थे? फिर आपके कितने हो गए? 9। लेकिन आपको एक तारीख याद रखनी है, 26 जनवरी। क्या याद रखनी है? और 2020 के अंदर आपने एक तट देखा होगा गुजरात और महाराष्ट्र का। यहां पर आपके गुजरात एरिया, यहां पर महाराष्ट्र है। तो यहां पर एक तट पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है दमन व द्वीप, और इसी के नीचे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है दादरा नगर हवेली। ये दोनों अलग अलग क्या थे पहले, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोनों को जोड़ दिया और क्या कर दिया? तो ये टोटल कितने हो गए आपके? इतनी बातें फालतू हो जाएगी। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री कम से कम कितनी आयु में होनी चाहिए, यानी कि बनना चाहिए? 35 वर्ष। सुन लो किसके लिए होता है। एक तो राष्ट्रपति याद रखना है, और एक याद रखना आपको उपराष्ट्रपति। अब एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल, अब इनमें से कौन सा व्यक्ति देश का तीसरा नागरिक होता है? देश का तीसरा नागरिक कौन होगा भैया? और देश का चौथा नागरिक? देश का पहला नागरिक और दूसरा नागरिक है। याद रखना 30 वर्ष किसके लिए? जो हमारा संसद का ऊपरी सदन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा, और प्लस में राज्य का ऊपरी सदन होता है उसे बोलते हैं राज्य विधान। हाँ, राज्य विधान परिषद। सभा नहीं, वो तो निम्न सदन है। इस परिषद के क्या बनने होंगे आपको? सदस्य। और इनके लिए आयु कितनी चाहिएगी? इधर देख दोस्त, भारत के सभी राज्य में क्या विधान परिषद है? हाँ, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसे छोटा सदन है विधानसभा। तो ऐसे विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? 6। कितने राज्य हैं? और सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा आपके? यूपी के पास विधान परिषद के कितने लोग बनते हैं? और सबसे छोटा आपसे पूछे तो तेलंगाना में कितने ही व्यक्ति बनते हैं? तो ये 6 के 6 नहीं लिखाऊंगा। आप बोलो गुरुजी को आते नहीं है, मुझे नहीं आते। आगे देखिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके 25। एक छोटी सी बात बता दो, सरपंच बनना है आपको? सरपंच 21 वर्ष। वार्ड पंच बनना है? जिला परिषद बनना है? 21। पार्षद बनना है? 21। और आपको वार्ड पंच हो गया, नगर पालिका का चेयरमैन हो गया, कुछ भी आपके जितने भी शहरों के अंदर और आपके नगरों के अंदर एक तो होते हैं नगरीय निकाय। क्या होता है?
नगर निकाय, और एक होता है आपके पंचायत समिति यानी कि ग्राम पंचायत। क्या होता भैया? ग्राम पंचायत। अब इनके लिए जितने भी चुनाव होते हैं इनकी भैया जो आयु है वो कितनी चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। वोट डालने की आयु, वोट डालने की, ये पहले कितनी होती थी? लेकिन 21 से घटाकर कितनी कर दी? और ये की गई थी आपके 1989 में। और संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ था, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। प्रधानमंत्री के लिए कितनी है? और किसी राज्य का क्या बनना हो, और किसी राज्य के अंदर क्या बनना हो आपको? लोकसभा का सदस्य, और या किसी राज्य के अंदर क्या बनना हो आपको? विधानसभा का सदस्य। तो सबके लिए आयु कितनी चाहिए? शिवनाथ एक बात बता, भारत के कौन कौन से राज्य के अंदर विधान परिषद है? भारत के कौन कौन से राज्य के अंदर विधान परिषद है? विधान परिषद कितने राज्यों में दोस्त बता? कोई ये जनेतिन क्या बिठा रखे मैं? मैं ये ना पूछो जो कोई मान जा। यूपी, यूपी के बाद में महाराष्ट्र के बाद में और कर्नाटक के बाद में पहले बिहार कर लो, फिर उसके बाद में आपके आंध्र करूं या तेलंगाना करूं? हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखो यूपी की जो सीटें ना पहले थी जब 7 थे, अब हट गई तो उसका टुकड़े हो गए। यूपी के अंदर 100 सीटें, कितनी है? महाराष्ट्र के अंदर आपके है 78 सीटें, कितनी है? और इसकी सीटें 75। और बिहार की भी कितनी है? और आंध्र प्रदेश की कितनी है? और तेलंगाना की कितनी है? तेल लगाना तेलंगाना थे किमी कर्स को तेल लगा उसको क्रीम लगा उसको थारो केजी करो है। हाँ बिल्कुल, आंवला का तेल उरा अजेब। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताना है। एक तो यूरी गागरिन है, ये याद रखना, ये रूस का है। कहां का भैया? समझ लो एक बार चीजों को। ये व्यक्ति है आपके भैया कहां का? भारत के किस राज्य का? ये थार कोई दोस्त कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए का। कहां का था? और ये थी एचआर जो बाद में अमेरिका की क्या बन गई? नागरिक बन गई। अब ध्यान से सुनना, यूरी गागरिन ने हमारे अंतरिक्ष का भ्रमण किया 1900, और हमारे राकेश शर्मा ने भ्रमण किया 1984 ने। लेकिन इस भाई साहब ने सीधा कदम ऊपर रख लिया, और कहां रख लिया? 1969 में। और कल्पना चावला ने जो भ्रमण किया पहली बार 1997 में। कब किया? अगर प्रश्न आ जाए भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला, तो पहली महिला आपको बताना है कल्पना चावला। गारंटी दो दोस्त, कोई कौन बताओ, इतनी सन इतनी कड़ंगो कोई कौन बताओ? मैं लिख के दूं, सीधा उत्तर बताऊंगा। अपना काम की चीजें जरूरी। कभी कदार क्यों है कल्पना चावला को आगे वर्ष दे रहा हूं कि ये वर्ष में गई कौन गई, सही और गलत को पता पहचान करनी है। निम्न स्टारों की अगर बात करें तो याद रखना, पहला चांद पे जाने वाला चंद्रमा, इसके साथ 6 व्यक्ति गए थे, टोटल ये 6 थे, पहला इसी ने रखा था। और भारत का पहला पूछे, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व का पहला जो अंतरिक्ष में जाने वाला, इसके आगे एक शब्द लगता है जिसका नाम क्या है? मेजर। तो ये नहीं कि आर्मी से रहता ये, तो मेजर यूरी गागरिन का संबंध किस देश से है? अगर प्रश्न आ जाए कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किस देश ने सर्वे की आपके, तो यानी कि जाने वाला अंतरिक्ष के ऊपर सबसे ज्यादा शोध कौन करता है? तो अंतरिक्ष में जितने भी आपके उपग्रह के जो मलबे मिलेंगे वो भी किसके मिलेंगे? तो रूस ने अंतरिक्ष में सबसे पहले एक उपग्रह भेजा जिसका नाम है सपुतनिक प्रथम, ये भेजा था रूस ने सबसे पहले, जो सफल हुआ। लेकिन भारत ने जो पहला अंतरिक्ष में भेजा उपग्रह का नाम क्या है?
आर्यभट्ट। ये भारत ने ही बनाया था, लेकिन इसको धक्का देने के लिए लॉन्चिंग पैड रूस से खरीदी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति सुना हो तो आपने कभी, उसका नाम है जनरल जनरल अयूब अयूब खां। सुना है क्या? ये पाकिस्तान का व्यक्ति है। मूवी देख ली पूरी आपने, तब भी आप कुछ सीखे नहीं मूवी से। पाकिस्तान का ये पूर्व राष्ट्रपति था। बताते इस जनरल अयूब खान ने इस मिल्खा सिंह को किसकी उपाधि दी थी? तू तू दौड़ा नहीं, तू उड़ा है, और आज से तुझे दुनिया क्या बोलेगी? फ्लाइंग सिख। और ये बात बोलने वाले व्यक्ति का नाम पूछ लेता है जनरल अयूब खान। कर दोगे? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगले प्रश्न को देखिए। ये धावक था 400 मीटर का, इसका रिकॉर्ड है नेशनल का 45.75 के अंदर। तो यानी कि 45 सेकंड के अंदर दौड़ा है ना ये आपके 400 मीटर, 45 सेकंड। हाँ 45.57, यानी कि लगभग आप 46 मान लो। अब तो तोड़ दिया होगा बोल्ट बाल्ट ने, किसी और ने भी। 100 मीटर में है क्या बेंगो? आगे देखो, करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? यह प्रश्न आता है। आंदोलन, तो किस आंदोलन में ये नारे का प्रयोग किया था? आंदोलन का, तो आप बोलोगे 1942। उस आंदोलन का नाम क्या है? भारत छोड़ो। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, भारत छोड़ो नामक ये नारा किसने दिया? नारा गोविंद सिंह। भारत छोड़ो बिल्कुल ठीक है। बताइए भाई। और एक नाम आएगा अंग्रेजों। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा पूछे तब बताना है महात्मा। अगर सीधा प्रश्न आ जाए भारत छोड़ो, हाँ, यूसुफ यूसुफ मेहर मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया था। अब दोस्त एक बात बताएगा तू मुझे, इस भारत छोड़ो जो आंदोलन है 1942 में, इसका प्रस्ताव किसने दिया था कि आंदोलन करने जा रहे हैं, का आंदोलन होगा? ये प्रस्ताव दिया था पंडित है। और यही पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव कब दिया? 8 वर्ष तो वही है कि वो बड़े भी लिखो जागे। अगर प्रश्न आ जाए इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ अगली तारीख 9 अगस्त 1942 को। और ये कहां से होता है? मुंबई से। और मुंबई की एक जगह है, उसका नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। तो मुंबई के कहां से हुआ था ये? ग्वालियर। वैसे ग्वालियर जगह कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर टैंक, अरे उनने सुन ले मेरी बात सुन, बहुत जरूरी बात है। ग्वालियर टैंक मैदान का वर्तमान में नया नाम क्या है? वो क्या है? वो पूजा है क्या या सुमन है? तन तो मिल गई सुमन मंदिर है विचार है। बिट्टू बाटू रहने दे और आजो थे। इसका नया नाम है भैया आपके अगस्त, आगे लियो, अगस्त क्रांति मैदान। सुन गई मैडम ने? अगस्त क्रांति मैदान। तो नया नाम क्या है? इस मैदान से क्या हुआ था तू बताएगा सिद्धार्थ? दीपक क्या हुआ था? सुरेश, इस जगह से क्या हुआ था? हाँ, यो आंदोलन शुरू हो। और आंदोलन कहां से हुआ था? ग्वालियर टैंक। लेकिन आज इसे ये नहीं बोलते, आज क्या बोलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यो, दिल्ली चलो और जय हिंद।
अरे यो ही आदमी है जब एक ही जगह लिखने लाग रहे हो। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मौसमी का जूस दूंगा, ताकि दोबारा आप तैयार हो जाओ खून देने के लिए। किमी कौन दे अस्पताल में एक स्माइली बॉल पकड़ा दे, मैं पीछे जाइयो और खून दिए जाइयो। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान पूछे तो लाल बहादुर। महात्मा गांधी कौन दियो? वो नरेंद्र मोदी दियो है। क्या वर्तमान में महात्मा गांधी आत्मा है क्यों? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत की लो महिला कौन कहलाई? आयरन लेडी। यानी कि अपने फैसले की कट्टर होती थी, जो ये फैसला बोलती थी वो एकदम मान्य होता था। अपन बोलते ना कि लोग ही लीक है, मैं तो चोरी करी को नहीं। तो भारत का लो पुरुष पूछा जाए तो लो पुरुष पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सरदार, सरदार पटेल बोल दो या सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल दो। और महिला की बात करें तो आपको याद रखना है इंदिरा। मदर टेरेसा का नाम बता दो। हम्म, हम्म। और एक बात बताइए, विजय लक्ष्मी पंडित का संबंध क्या है? एक आपने यूएनओ सुना? यूएनओ, यूएनओ एक संगठन है दोस्त। 193 देशों की मीटिंग होती है। कोई थप्पड़ मार देना कोई देश गए तो वो उड़ जाके पंचायती करे कि समझा ले नहीं ऊपर परमाणु फेंक दूंगा मैं। बोले क्या डट जाओ, कौन करनो की शांति बनाए रखो। तो यहाँ शांति बनाने खातिर अंदर अंग है, कई सारा अंग है। एक अंग यानी कि टोटल अंग कितना है? एक अंग के अंदर मीटिंग होगी जिसको नाम है महासभा। उरे बेड़ा हो जो सारा केले होते उरा जो कटाखट। इस महासभा की जो पहली लीडर बनी थी ना, पहली महिला अध्यक्ष, और वो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनो के बेंग बेबे है या बेबे समझोगे? सिस्टर, देश का पहला प्रधानमंत्री। उसकी क्या ये, इसके बाप का नाम है मोतीलाल नेहरू। और क्या नाम बता दियो? थारी किमी कौन लागे या उन्हें देखिए सरोजनी नायडू के बारे में प्रश्न। भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। अगर भारत की सवर कोकिला पूछ ले तो गाना बजांदी वाह, कई भाषा में गाना काट रखे, बुढ़ी मरली जाली वाह, लता मंगेशकर। भारत की सवर, अगर पर्सन आ जाए सवर कोकिला, तब आपको बताना है लता, जिसे भारत रत्न भी मिला हुआ है। उन्होंने देख ले काम की बात बताने लग रहे हो, फिर कौन बताऊंगा? फिर को बताई को नहीं। ये जोर को प्रश्न है ने। एक तो होता है टेलीफोन और एक होता है टेलीविजन। टेलीविजन, अब टेलीविजन जो चलाया था जॉन, जॉन लोगी, जॉन डाल्टन ही मिला होगा सारी जगह। जॉन लोगी बेड, जॉन लोगी बेड, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेएल, जेएल बेड ये कहा जाता है। और टेलीफोन की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा क्या की थी। और एक याद रखना प्लस में ग्रामो, ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन भी किसने चलाया था? एक व्यक्ति मिलेगा आपको थॉमस, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन नामक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया? आपके बल्ब की खोज किसकी की है? बल्ब की और ग्रामोफोन की खोज भैया इसी ने की है, थॉमस एडिसन ने। बल्ब, तो बल्ब याद रखना आपके थॉमस एडिसन। टंगस्टन को ध्यान को नहीं कहने करिए, कौन मेरे धक्को रही है के बताओ? टंगस्टन, टंगस्टन को नाम तो है डब्लू, और डब्लू के नाम कोई व्यक्ति है, साइंस आर मास्टर ने पकड़ लियो। सफेद हाथियों का देश, एक पर्सन और आता है इसी से रिलेटेड, उसमें मिलता है हजार, हजार हाथियों की, तो ना समूह दिखा सारी जगह। महिला मित्र बना रखी है, कोई नहीं बता दे पहले तो क्या समूह, हजार हाथियों की भूमि। तो एक देश है थाईलैंड के पास ही पड़ता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई का देश है जिसका नाम है लाओस। क्या नाम है? लाओस।
लाओस नामक देश को क्या बोलते हैं? हजार हाथियों की भूमि। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए हजार झीलों की भूमि, झीलों की भूमि, बता राजवीर। राजवीर कौन हो रहा है? अरे फिनलैंड है। तो अगर पूछा जाए आपसे सफेद हाथी, थाईलैंड। अगर मैं आपसे पूछ लूं अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस कब आता है? इसे इंटरनेशनल एलिफेंट डे बोलते हैं अंग्रेजी में, बस यो नाम है। हिंदी में हाथी दिवस अजीब सो लगे ना, अंग्रेजी में एलिफेंट बोले ना। ये दिवस आवे 12 अगस्त ने। कद आवे? 12 अगस्त ने। और हाथियों की प्राप्ति करने के लिए, हाथियों को इकट्ठा करने के लिए सम्राट अशोक ने उड़ीसा के ऊपर एक युद्ध किया था। और भारत में जो जंगली हाथी है ना, जंगली जंगली हाथी, ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। वर्तमान में इस हाथी को केंद्र सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने 2010 में इसका एक पशु बना दिया, नाम है विरासत। ये खत्म हो रहा है, इसको बचाओ। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? लेकिन कभी प्रश्न आ जाए हमारे देश का विरासत पशु कौन सा है, और ये कब बना है? 2000। बड़ो ही जानवर हो यो। मजाक करूं, बड़ो को नहीं, छोटो सा हो तो। इधर आइए। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार है कितने आपके पास? 6 के नाम सुन लो। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और 4 नंबर सुनना, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। और 1 नंबर 5 है शिक्षा, शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति का अधिकार। और एक 6 नंबर पे आता है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा होना छोड़ दूंगा। अनुच्छेद 32 में, क्या मैं 32 में, और ये अनुच्छेद आपके 29 और 30 में, और ये आपके अनुच्छेद 25 और आपके 28 के अंदर है। और ये शोषण के विरुद्ध आपके अनुच्छेद 23 और 24 में। और समानता का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का उल्लेख है 19 से लेकर 22 तक। अगर प्रश्न आ जाए मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 12 से लेकर। और भारतीय संविधान के भाग संख्या पूछो तो भाग संख्या किसमें? ये 3 के अंदर है। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? कहां से? तो याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पहले कितने थे? पहले यानी कि सन 1978, 78 से पूर्व, पूर्व की अगर बात करूं तो ये टोटल थे आपके 7। और 7 में एक अधिकार था जिसका नाम आता है, तो संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये हटा दिया 1978 में। अब नहीं है। अब ये कितने हैं? तो नौकरी पाने का आपको एक क्या है? अधिकार जरूर है, पर क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। अधिकार जरूर है, आर्टिकल 16 के तहत आप नौकरी के अवसर ले सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। बस जैसे संपत्ति का अधिकार है आपको, संपत्ति आपकी रखो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पर्सन में देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का। देखिए, जंतर मंतर डैश बताना आपको। महाराणा जय सिंह के द्वारा आपके जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। और ये जंतर मंतर का निर्माण आपके 1724 में होता है। सबसे पहले कहां पर? भारत की पहली शोध वेधशाला बोलते हैं इसको। ये कहां बनी थी आपके? और जयपुर के अंदर जो इसकी शोध वेधशाला बनाई गई थी ये 1935 सॉरी 1735 में। देश का दूसरा जंतर मंतर कहां पड़ता है? जयपुर में। तो यहां पर एक और नाम लिख देता हूं, जयपुर। तो सही उत्तर तो दिल्ली बताना। अगर दिल्ली ऑप्शन में ना हो तो,
और ये ना हो तो ये नाम देख लियो। यानी कि जंतर मंतर ये जगह भारत के किस जगह पड़ती है, कितनी जगह पे? 1 2 1 3 1 4 1 5 है। दोनों ऑप्शन मिला तो सारू पहले यो ही बने हो। हाँ, और जयपुर को तो कब बनाया था? 1735 में। ये 1735 है। कोई दिक्कत को नहीं। एक छोटा सा प्रश्न बताओगे सारे मिलके? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। और एक दूसरा प्रश्न है शिशु लिंगानुपात। बात दोनों सेम है, लेकिन एक में तो पूछ लियो सीधो लिंगानुपात और एक में पूछ लियो शिशु लिंगानुपात। अभी लिंगानुपात समझ लियो क्यों है? अपनी भाषा में क्या हो तो आप यानी के कहा सेक्स रेशो। क्या बोला? सेक्स रेशो। बस बढ़ाओ को की भी सेक्स रेशो की अगर बात की जाए तो सेक्स रेशो अगर देखा जाए तो भारत का कितना है? लेकिन 2001 में कितना था? ये 10 कम था। लक्षण भी मार आई है। बनवारी ने फोन कर दिया, आंदो एक बसड़ी में गाल लिया होगो। तो 2001 में भारत का लिंगानुपात था 933, लेकिन 2011 में अगर प्रश्न आ जाए भारत का लिंगानुपात, अभी इसी के आंकड़े बताने आपको, कितना बताओगे? लेकिन ये कह रहा है किस राज्य में ज्यादा है, सर्वाधिक राज्य पूछ रहा है। केरल में है 1084। ये फालतू है, ले गया हो जाओ, जानो पड़ोगे। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम HR में है 879। तो कोई हरियाणा का ना सोच लियो व्याकरण की आगे ही कम है, तो थारा रिश्तो कौन होगा? थारा रिश्तो उसका है केरल में। राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान की अगर बात करूं तो 928। ठीक ठाक है, ये थोड़ा ही है। ये थोड़ा जो कमी दिखना है ये थे ही हो। और थाना टिकट एक जगह की कटानी है बस, और खड़े कौन जानो। जयपुर स्पेशल पटना की गाड़ी चाले सवेरे 5 बजे। हाँ जयपुर चाले, तन तो चढ़ा दूंगा। 1 लाख रुपया गाल लिए, 80,000 में ले आऊंगा, 20,000 की पार्टी कर दिया। देखो शिशु लिंगानुपात सुन लो। शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे। अब 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में अगर एक तो होता है बालक, क्या होता है भैया, और एक होती है बालिका। अगर आपके 0 से 6 वर्ष की आयु में बालक की संख्या है कितनी? 1000। कितनी है? और उन 1000 के तुलना में बालिका कितनी है? तो बालिका के अगर पूरे भारत में देखा जाए तो याद रखना ये 919 है। कितनी है ये? लेकिन ये कह रहा है शिशु लिंगानुपात वाला राज्य बताना है ज्यादा कहां पर है ये। तो ज्यादा पाई जाती है अरुणाचल में। कहां पाई जाती है? और अरुणाचल के अंदर आई है 972। कितनी है? अब एक बात बताइए, जब बालिका कम होंगी तो लिंगानुपात भी तो कम हो जाएगा। जैसे लिंगानुपात कहां का कम है? हरियाणा का। तो शिशु लिंगानुपात भी कम कहां का मिलेगा? तो यानी कि शिशु लिंगानुपात वाला सबसे छोटा राज्य भी बोले तो हरियाणा में जो बालिकाओं की संख्या है वो 834 है। कितने बालकों पर? और वैसे पुरुषों पे अगर बात करूं तो 1000 पुरुषों पर कौन सी राज्य में ज्यादा है महिलाएं? पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 1000 पुरुषों पर, पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? कर लोगे? तो लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की, और शिशु लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए प्रति 1000 बालकों पर महिलाओं की या बालिकाओं की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।